वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए है। आप चाहे रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, एसएससी, यूपी पुलिस, एसआई, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारी क्लास को आप ले सकते हैं। प्रश्न की तरफ पहला प्रश्न है हमारा, भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। ऑप्शन ए राइट। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनकी 3 नाम से ये जाने जाते हैं। कौटिल्य, हम यहाँ पे लिख देते हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये अर्थशास्त्र के रचयिता भी हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं शास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता भी है। और कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। आपको इसके स्थान में, कौटिल्य के स्थान में कभी चाणक्य, कभी विष्णुगुप्त भी। दूसरा प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न, कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? ऑप्शन ए, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया, या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक ने भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? गाय, बैल, बैल की जगह बाल हो गया बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे सही कर लीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं बैल। गाय, बैल, घोड़ा, सी। गाय, बैल, घोड़ा, सी। ऑप्शन ए राइट। आज भी हम गाय को सबसे पहला महत्व देते हैं। जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं या कोई शुभ कार्य करते हैं तो गाय को हम पूजा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक, ऑप्शन ए, बी केरल, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। असम किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय। क्या? चाय। केरल रबड़। सबसे अधिक उत्पादन रबड़ का केरल में, चाय सबसे अधिक उत्पादन असम में और कॉफ़ी कर्नाटक में। ऑप्शन ए राइट। इस प्रश्न का आपका आंसर ए राइट है। कॉफ़ी कर्नाटक, केरल में रबड़, असम में चाय। नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात में गिरी वन जीव अभयारण्य किसके नाम से जाना जाता है? गुजरात में गिरी वन जीव अभयारण्य किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिरन,
बी शेर, सी बाघ, डी चीता। ऑप्शन बी, एशियाई शेर के लिए ये गिरी वन्यजीव अभयारण्य जाना जाता है। क्या? एशियाई शेर के लिए। अगर ऑप्शन में आपका शेर नहीं होता, शेर की जगह कुछ, तो फिर आप क्या करते? हिरन को राइट कर लेते, क्योंकि सबसे बड़े कद वाले हिरन भी गिरी वन्यजीव अभयारण्य में ही पाया जाता है। क्या? सबसे बड़े कद वाले। हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका आंसर तो आपका बी है यहाँ पे, एशियाई शेर। और ये सबसे बड़े कद के हिरन भी यहीं पे गिरी वन्यजीव अभयारण्य में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर का एक नाम और है, हम अभी बता देंगे। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, पुरी, सोमनाथ, अमरनाथ। कोणार्क, पुरी, सोमनाथ या अमरनाथ। या कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ? किस राज्य में? उड़ीसा में, पुरी जिले में कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका एक नाम और है, इसे जाना जाता है ब्लैक पगोडा। ब्लैक पगोडा के नाम से ये जाना जाता है। और ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, पुरी जिले में। हेमू को किसने हराया? हेमू को किसने हराया था? कल की वीडियो आई थी मेरी, पानीपत की जो वीडियो थी, उस वीडियो के इसीलिए हम बोले थे कि आप पूरा देखिएगा, क्योंकि उसी कहानी से देखिए ये प्रश्न आया है। हम हेमू के बारे में उसमें जिक्र किए थे कि हेमू को कौन हराया और किस युद्ध में हेमू हारा था। अभी हम यहाँ पे बता देते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास में जाइए और वीडियो को आप देख लीजिएगा। हेमू को औरंगजेब ने हराया, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? हेमू को अकबर ने हराया था। कौन? अकबर ने। ऑप्शन बी राइट। किस युद्ध, मैम ये भी बता दीजिए कि किस युद्ध में हेमू हारा था? तो ये पानीपत का सेकेंड युद्ध में हेमू को अकबर ने हराया था। कब ये युद्ध हुआ? कब था? 1500, यहाँ 15 है, ठीक, 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध। 1526 में फर्स्ट युद्ध पानीपत का, 1526 में फर्स्ट युद्ध, पानीपत सेकेंड युद्ध 56 में। तो पानीपत के सेकेंड युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध कवि था? कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध कवि था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या बहादुर शाह जफर? 1857 की क्रांति अगर आप हमसे सुने हैं तो 1857 की क्रांति में हम आपको बताए थे कि बहादुर शाह जफर कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली से। अब बहादुर शाह जफर प्रसिद्ध कवि के नाम से मुगल साम्राज्य में जाने जाते हैं। इनका जफर नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब ये कविता शायरी वगैरह लिखते थे तो लास्ट में ये जफर लिख दिया करते थे। क्या? जफर, जिससे इनका नाम बहादुर शाह जफर पड़ गया। और इन्हीं का मृत्यु 1857 की क्रांति में भारत से बाहर ले जाके इनके और इनकी वाइफ का मृत्यु किया गया था। अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, तो ऑप्शन ये क्या है? डी राइट। यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब की गई? 1835, 1935, 1965 या 1971? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1935 में हुआ था। कब? 1935। मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है। 1935 में। ऑप्शन बी राइट।
भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इस प्रश्न को हम लास्ट में इसलिए लिए थे कि हमें थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताना है कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है। तो हमें थोड़ा टाइम दीजिए, इसके बारे में हम आपको अच्छे से बता देते हैं। 15 ऑप्शन ए, बी 21, सी 16, डी 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? टोटल 25 है। मैम ये बता दीजिए कि 25वां उच्च न्यायालय कहाँ है? तो 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश अमरावती में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश अमरावती। अब हम आपको कुछ लिख रहे हैं, ठीक, आप देखिएगा। अनुच्छेद 214 और 231। अब पूछिए मैम 214 क्या है, 231 क्या है? आप इसको क्यों लिखे? हम इसलिए लिखें कि अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि हर राज्य में एक अपना उच्च न्यायालय होगा। क्या? हर राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसके हिसाब से 214, अनुच्छेद 214 के हिसाब से तो यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि हमारा राज्य कितना है? अपने भारत में 28 राज्य है और हाई कोर्ट कितना है? 25 है। तो ये गलत हो गया। लेकिन 231 में क्या कहा गया है? 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। यानी 2, 3, 4, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, मतलब एक ही उच्च न्यायालय में कार्य हो सकता है। इसलिए जब ये हमारे भारत में 28 राज्य हैं तो 25 उच्च न्यायालय, 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश अमरावती में है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं और सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, आप सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से डाली? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया? अपने राज्य सीमा को बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार किया, या इनमें से कोई नहीं? वैदिक काल में धार्मिक व आर्थिक रूप से किस पशु को सर्वाधिक सम्मान व महत्व प्राप्त था? गाय, बैल, यहाँ लिख देते हैं बैल, ये रॉन्ग है। गाय, बैल, घोड़ा, सी। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक, केरल, असम या अरुणाचल प्रदेश? इसके साथ साथ आप चाय और रबड़ के लिए भी बताइएगा, क्योंकि वीडियो में हम बता देते हैं कि रबड़ के लिए किस राज्य को जाना जाता है और चाय के लिए किस राज्य को जाना जाता है। अब वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि मैम वीडियो अच्छा है और सब्सक्राइब कीजिएगा।